बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन वेज पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही ताज़ा और मौसम की सब्ज़ियाँ मार्केट में आ चुकी हैं और मौसम की सब्ज़ियों का पुलाव बनाएं तो बहुत लजीज बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें चावल लिए हैं 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। तो इसको कुकिंग से आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, उनको बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया हुआ है। और 2 ही मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इनको इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और 1 कप मटर के दाने हैं। वैसे देखा जाए तो मैंने 300 ग्राम मटर लेकर उनके दाने निकाले हैं। और ये 300 ग्राम ही बोनलेस चिकन है जिसको बाइट साइज़ में मैंने काट लिया हुआ है, छोटी छोटी करके बोटी काट ली हुई है। और वैसे कप से देखा जाए तो तमाम चीज़ें आप 1-1 कप ले लें, बस शिमला मिर्च थोड़ी सी कम है लेकिन 1 कप भी ले सकते हैं। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इसको हम पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डाल देंगे 3-4 कप यानी कि पौना कप ऑयल। सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई, साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। ये बड़ा सारा तेज़पात का पत्ता था जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है। और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और 2 बड़ी इलायची, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 6 अदद लौंग और 10-12 दाने काली मिर्च के। अब हम तमाम इन चीज़ों को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए। हमने ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस लाइट सा देना। प्याज हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। बहुत लाइट कलर मैंने प्याज को दिया है, बाकी आप अपनी पसंद से प्याज का कलर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन। अब चिकन को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। चिकन की बुनाई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। वो 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चों का इस्तेमाल अब अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून नमक। अब थोड़ा सा इसको भून लें। 1 मिनट तक नमक मिर्च को भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट लिए हुए हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे मटर और गाजर भी, क्योंकि ये दोनों सब्ज़ियां थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको ढाँप दें हल्की आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। उस वक्त थोड़े से मटर और गाजरें और टमाटर सब नरम हो जाएगा थोड़ा सा, और ये अपने ही पानी में गल जाएंगे हल्की सी। जी तकरीबन 7 मिनट हो गए इसको स्लो आंच पे पकते हुए। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी अभी है इसको थोड़ा तेज़ आंच करके इसको खुश्क कर लें। जी तो सब्जियों का पानी खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च। ये बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाद में डाला है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे पानी। 3 प्याली चावल थे तो 5 प्याली मैंने पानी डाल दिया। अब इसको ढाँप देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का अपना सारा पानी निकाल देना। एक दफ़ा अच्छे से हिला दें। और इसे ढाँप कर पकने दें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। फुल खुश्क नहीं करना और आंच आपने हाई से थोड़ी कम रखनी है। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया। एक दफ़ा हिला दें इसको हल्के हाथों से। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा फूड कलर है 1 टेबलस्पून पानी में 1 चुटकी मैंने येलो फूड कलर डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और बस 2 जगह पे इसको इस तरह डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें या ना डालें। अब चावलों का हम दम लगा देंगे और आंच हम दम वाली कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम दम लगाएंगे। चावलों को लग चुका है दम। अब हम चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। चूल्हा कर देते हैं बंद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल बने हैं, एकदम से खिले खिले बने हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।